मुंबई में मोस्टली लोग एक्टर बनने आते हैं और कोई किसी का दोस्त नहीं है। मैं नहीं मानता। अपने एग्रीमेंट में ये लाइन ज़रूर लिखवाना कि जिस दिन मैं घर खाली करूंगा या करूंगी या फिर एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है तो मुझे सेम डे जिस दिन मैं कीज हैंडओवर करूंगा या करूंगी उसी दिन मेरा डिपॉजिट मनी मुझे वापस मिलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर वहां पे सब आपका इंटरव्यू लेंगे, सब सामने बैठे होते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। यहाँ पर कम से कम दोस्त बनाओ। आप ना सबलेट के चक्रों में मत पड़ना। इस एग्रीमेंट का यहाँ पर क्या तरीका होता है, और आपको जितनी भी बात ब्रोकर ने बोली, जितनी भी चीजें ओनर ने बोली, वो सब झूठ है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं सो एक्टर्स को मोस्टली लोग अपना घर नहीं देते हैं। जो ऑनर होता है वो आपसे आपकी प्रोफाइल मांगेगा। हेलो एवरीवन गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो गाइज, आप लोग मेरे वीडियोस का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो, इसलिए आजकल मैं आप लोगों को वेट भी नहीं करा रही हूँ। बैक टू बैक मैं अपनी एक्टर वाली जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया जब बीच में अभी 1 महीना मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, और मेरे वीडियोस ना आने का कारण भी मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में डाल चुकी हूँ। आप सबको पता है गाइज, मेरे साथ मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ एंड जिसको इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज है उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, और जो भी फ्रॉड हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट डिजर्व वो वाला फ्रॉड, बट लड़का करे तो चलता है कि ठीक है, समझ में आता है कि ठीक है, लड़कों को थोड़ी लालच होती है बैक साइड से पैसा कमाने की। बट लेकिन अगर एक लड़की ये सब चीज़ें कर रही है, इतना मास्टरमाइंड और इतना वो अपना एक अलग ही अर्न सोर्स खोल के बैठी हुई है, सो वहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसा लगता है, धक्का लगता है कि यार मतलब मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि यार एक लड़की ये सब चीज़ें कर रही है। सो मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ, फिर हम आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, मैं जहाँ प्रीवियसली जिस फ्लैट में रह रही थी वहाँ पर एक लड़की थी, उसका नाम था धरना, और वो नेपाल की थी, इंडिया की नहीं थी। उस लड़की ने पूरा का पूरा घर रेंट पर ऑनर से लिया हुआ था, और ऑनर ने उनको एग्रीमेंट में स्ट्रिक्टली लिख कर दिया था कि वो किसी को अपने साथ नहीं रख सकती हैं, यानी कि वो कोई टेनेंट नहीं रख सकती हैं, कोई और किराएदार या किसी और को घर में नहीं रख सकती हैं, स्ट्रिक्टली मना था। लेकिन वो जो गर्ल थी उन्होंने मुझे रखा, मुझसे झूठ बोला कि उनके पास अथॉरिटी है रखने की, एंड उसमें कुछ मेरी भी गलतियां थी, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मालूम थी मुंबई के बारे में, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुंबई में जब हम घर लेते हैं तो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो एग्रीमेंट के बाद रह जाती हैं और एक टेनेंट को करनी होती है, जिससे पक्का काम हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब आपको आपका कोई पैसा नहीं ले सकता, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। नाउ इट्स ऑल फुल एंड फाइनल थिंग्स। लेकिन हमारे दिल्ली गुड़गांव में क्या होता है कि सिर्फ ऑनर से एग्रीमेंट होता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। आपकी मर्जी, जैसे रहना है, जो रहना है, जैसे करना है, ऑनर की मर्जी, जिसको रखना है, जिसको नहीं रखना, उसके घर के रूल रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन मुंबई में ऐसी चीज़ें नहीं होती। मुंबई में क्या होता है ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हो सकता है आप मुंबई में रह रहे हो लेकिन आपको भी ये चीज़ नहीं पता हो। खैर एनीवे, फिर उस लड़की ने क्या किया, वो जो लड़की थी वो आधा रेंट मुझसे ले रही थी और आधा खुद पे कर रही थी, और मुझसे आई गेस वो 80% रेंट ले रही थी और खुद 20% रेंट ऐड ऑन करके ऑनर को दे रही थी। और जैसे ही मुझे ये चीज़ पता लगी, सो मैंने कुछ अच्छे जेन्युइन ब्रोकर से बात की। उन्होंने मुझे बोला मैम आप इमीडिएटली घर खाली कर दीजिए। तो ये पूरा स्टोरी हुआ। उसके बाद पुलिस को भी कॉल किया गया, बिकॉज वो मेरा पैसा वापस नहीं कर रही थी। सो वट एवर इट वॉज अ होल ड्रामा। पूरा 1 महीना मेरा गया, और अभी मुझे हंसी आ रही है, पर उस टाइम मेरी हालत बड़ी टाइट हो गई थी। आप लोग पूरा का पूरा व्लॉग, पूरी स्टोरी जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो में देखना, जिसका मैंने थंबनेल डाला है कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। एनीवे गाइस, सो अभी स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता आपकी सिटी में क्या रूल रेगुलेशन है, लेकिन हमारी सिटी में, लाइक मैं गुड़गांव से आती हूँ, सो दिल्ली गुड़गांव में ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर आप मुंबई में रहने आने वाले हो तो इस चीज़ को ना नोट डाउन कर लेना, बहुत ही सोच समझ के घर लेना। यहाँ पर ब्रोकर्स भी किसी के सगे नहीं होते हैं। हो सकता है आपकी सिटी में जो ब्रोकर्स होते हैं वो मीडिएटर होते हैं और उन पर एक ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो मुंबई के ब्रोकर्स हैं, इवन मुंबई में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। आई एम टेलिंग यू गाइज, मैं अपने हर वीडियो में, मैंने मोस्टली वीडियोस में आपको बताया है कि अगर कोई आपको मुंबई में पानी भी सर्व कर रहा है ना, पानी भी दे रहा है,
तो यूं समझ जाओ कि उसका कोई ना कोई बेनिफिट है आपसे, इसलिए वो आपकी हेल्प कर रहा है। वरना मुंबई में आपके सामने कोई इंसान मर जाए उसको कोई नहीं पूछता। सो आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाओ। आप लोग को जैसा लगता है ना कि मुंबई सेफ है, इट्स सेफ फॉर गर्ल्स नो डाउट, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर के लोग बहुत हैं। 100-200 रुपए में मरने वाले लोग हैं यहाँ पर। ब्रोकर्स पर तो कभी भरोसा मत करना, और अगर कोशिश करो कि यहाँ पर कम से कम दोस्त बनाओ। मुंबई में आप जितने ज़्यादा दोस्त बनाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका फाइनेंशियल लॉस होगा और आपका नुकसान होगा। क्योंकि मुंबई में मोस्टली लोग एक्टर बनने आते हैं और कोई किसी का दोस्त नहीं है। इट्स बेटर अकेले रहो, ट्राई करो कि अकेले आपको रहना आना चाहिए, क्योंकि आप जितने दोस्त बनाओगे आपको नहीं पता सामने वाले की क्या इंटेंशन है। यहाँ पर हर दूसरा बंदा एक दूसरे का नुकसान करने में, एक दूसरे को खाने में लगा है कि किसी तरीके से पैसा मिल जाए, किसी भी तरीके से। यहाँ के लोग इतनी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सो इट्स बेटर, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो आप उन पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करना। फ्रेंड्स रखो, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशन में रखो। जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स को कभी घर पर इनवाइट नहीं करती हूँ। उन्हें सिर्फ बाहर ही बाहर मिलना है तो बाहर, और ज़्यादा काम है तो बातचीत करती हूँ, ज़्यादा मुंह नहीं लगाती हूँ किसी को। बिकॉज सी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो गुड़गांव में है, दिल्ली में है, मेरे नेटिव प्लेस पर है। लेकिन मुंबई में आकर जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं, मुझे नहीं पता कि उनका मुझसे क्या इंटेंशन है, या हो सकता है मेरे कुछ फ्रेंड्स ये वीडियो देख भी रहे हो, बट आई डोंट केयर, ट्रुथ इज ट्रुथ। सो गाइज, आप लोग प्लीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। और मुंबई एक ऐसी सिटी है, जब भी आप यहाँ पर अगर घर लेते हो तो आप ना सबलेट के चक्करों में मत पड़ना। आप सिर्फ उसी घर में जाना रेंट पर रहने के लिए जहाँ पर ओनर का आपसे डायरेक्ट कनेक्शन हो। आप उस घर को अवॉइड करना जहाँ पर पहले से किसी ने वो घर टेक ओवर किया हुआ है, और वो जो घर टेक ओवर किया हुआ है वो आप रेंट वहाँ पर रहने वाले किसी बंदे को दे रहे हो। वो चीज़ मत करना, आप फंस जाओगे बुरे वाले। बिकॉज मुंबई की जो पुलिस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और ये जो सबलेट वाला सिस्टम होता है ना, इसमें अक्सर कांड होते हैं। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी मत फंसना। ट्राई करना कि आप 1-2 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये रेंट ज़्यादा पे कर दो, लेकिन उसी घर में रेंट पर जाना जहाँ पर ऑनर से डायरेक्ट कनेक्शन हो, आप ऑनर के टच में हो, आपके पास ऑनर का नंबर हो। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपने आप को ऑनर बता देते हैं कई बार, और फिर बाद में जब आपके साथ कुछ इश्यूज होते हैं तो आपकी यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज आपका ऑनर से कोई कनेक्शन नहीं है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर एग्रीमेंट करा रहे हो तो गाइज, एग्रीमेंट का यहाँ पर क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप घर देखने आते हो, ब्रोकर के थ्रू आते हो, या फिर फेसबुक पर फ्लैट एंड फ्लैटमेट से डायरेक्ट देखने आते हो, तो फिर उसके बाद आपको एक टोकन अमाउंट देना होता है 2-3 हज़ार या 5 हज़ार का। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी टोकन अमाउंट दो, बहुत छोटी अमाउंट देना, बिकॉज यहाँ पर झूठ इतना है कि आप बस ये समझ लो कि अगर आप कोई घर देखने जा रहे हो और आपको जितनी भी बात ब्रोकर ने बोली, जितनी भी चीज़ें ऑनर ने बोली, वो सब झूठ है। आपको यकीन ही नहीं करना है कि सामने वाला सच बोल रहा है। अगर आप यकीन करोगे तो बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार इसने मेरे को झूठ बोल के घर दिया। बिकॉज यहाँ पर कोई सच नहीं बोलता है, कोई भी सच नहीं बोलता है। ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत जेन्युइन लड़की हूँ, बहुत ऑनेस्टी में बिलीव करती हूँ, और अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इट मीन्स यहाँ के लोग हैं ऐसे। तो आप बिल्कुल भी विश्वास मत करना प्रॉपर। फिर उसके बाद आप फिर क्या होगा कि जो ऑनर है वो सोसाइटी, ये जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का एक चेयरमैन होता है। वो चेयरमैन होता है पूरी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उस विंग के अंदर या सोसाइटी के अंदर, उनका सबसे सीनियर सिटीज़न कोई आदमी होता है, या फिर जो बहुत सालों से उस बिल्डिंग में रह रहा है वो एक चेयरमैन होता है। तो उस चेयरमैन के नीचे एक सेक्रेटरी होता है। तो जो ऑनर होता है वो आपसे आपकी प्रोफाइल मांगेगा कि आपकी क्या प्रोफाइल है। प्रोफाइल इन द सेंस आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप मुंबई में क्या करने वाले हो, आप घर में रहोगे और कितने लोग रहेंगे, आपके कौन कौन रिलेटिव्स हैं जो आएंगे जाएंगे, और आपका काम क्या है, आप एक्टर हो। सो एक्टर्स को मोस्टली लोग अपना घर नहीं देते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड सेइंग एक्टर।
मतलब पता सबको होता है आप एक एक्टर हो, लेकिन आप अवॉइड करो, आप कुछ और बोलो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कुछ सिखा रहे हो या कुछ सीखने आए हो या कोई एकेडमी ज्वाइन करने वाले हो, इस टाइप से बोलो। एंड देन फिर उसके बाद वो सेक्रेटरी को फ़ोन करेंगे कि ये इस नाम का XYZ नाम का बंदा है और ये फॉर एग्जांपल डांस सीखने के लिए मुंबई आया है। तो फिर वो सेक्रेटरी बताएगा ऑनर को कि इस प्रोफाइल का बंदा हमारी सोसाइटी में रह सकता है या नहीं रह सकता। कैन यू बिलीव दिस? हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे तो ऑनर की मर्जी है भाई, उसको दारू पीने वाले को रखना है वो दारू पीने वाले को रखेगा, उसको डॉक्टर को रखना है वो डॉक्टर को रखेगा, उसको जिसका मन करता है वो उसको रखेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग का, सोसाइटी का सेक्रेटरी डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोफाइल का बंदा रहेगा। देन उसके बाद चेयरमैन को पता लगता है कि ओके, फिर वो दोनों हाँ करेंगे। फिर ऑनर आपको फोन करेगा कि हाँ आप आ सकते हो सोसाइटी में और आप टोकन मनी अमाउंट पे कर दो। फिर उसके बाद आप एक अंडरटेकिंग साइन करते हो। अंडरटेकिंग क्या होता है? अंडरटेकिंग में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी के। यानी कि अभी आप घर तक नहीं पहुंचे हो, अभी आप एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचे हो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अंडरटेकिंग तक पहुंचे हो। उसमें सारे रूल्स होंगे, आपको पार्किंग अलाउड है या नहीं है, आपको घर के बाहर गार्बेज रखना है या नहीं रखना, आपके पास पेट तो नहीं है और पेट है तो सोसाइटी में अलाउड है या नहीं है, और अगर आपके पास मान लो कुत्ता या बिल्ली है तो उसका घुमाने का क्या टाइम होना चाहिए, और आप गार्बेज घर के बाहर इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही रखोगे, ऐसे नहीं रख सकते हो। मोस्टली लोग 11 बजे के बाद ही टाइम होता है। और आप गाना तेज नहीं बजा सकते हो। फ्रेंड्स कितने आएंगे, विजिटर्स के टाइमिंग क्या है, ये सारा का सारा ड्रामा होता है। ठीक है, क्योंकि देखता कोई नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस अ ड्रामा, क्योंकि चेक कोई नहीं करता है। सो ठीक है, रूल्स है, रूल्स होते हैं कि ठीक है रूल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, चेक कोई नहीं करता, तो रूल्स बनाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने इसको ड्रामा बोला। देन उसके बाद आप अंडरटेकिंग साइन करते हो कि हाँ भाई मैं बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से सोसाइटी में रहूँगा। फिर उसके बाद आपको एक वीक में एक डे दिया जाता है जो हर सोसाइटी का अलग अलग होता है। एक ऑफिस होता है सोसाइटी का, वहाँ पर सोसाइटी का चेयरमैन बैठता है, सोसाइटी का बंदा बैठता है, 2-3 औरतें बैठेंगी, फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगी। ठीक है, वो इंटरव्यू होता है एग्रीमेंट से बाद में। तो उसके बाद आप और हाँ, खासकर ध्यान रहे जब भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं या बनवाते हैं ऑनर के साथ, तो एग्रीमेंट सिर्फ साइन नहीं होता है, आपको 2 विटनेस चाहिए। अगर आपको ब्रोकर ये बोलता है कि मैं विटनेस बन जाता हूं, से नो, ब्रोकर को कभी विटनेस मत बनाना, क्योंकि अगर आगे जाके आपके एग्रीमेंट के साथ या आपकी ऑनर के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो ब्रोकर्स हमेशा ऑनर का साथ देते हैं, ऑनर की साइड में बोलेंगे। सो ट्राई आप अपना कोई विटनेस लेकर आओ, ताकि कल को कुछ इश्यू हो तो आपका हाथ ऊपर हो और सामने वाली जो पार्टी है, जो ऑनर है, उनकी थोड़ी सी वो थोड़ा प्रेशर में रहे कि इनके पास विटनेस है। तो ट्राई करो ब्रोकर ऑनर की साइड का, मतलब कोई अननोन विटनेस मत रखना, आप सिर्फ अपने नोन विटनेस रखो। और फिर उसके बाद आपका थंब इंप्रेशन होता है। अगर आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहा है जहां पर आपका थंब इंप्रेशन नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो फेक एग्रीमेंट है। आपका आई डिटेक्ट होगा, आपका थंब इंप्रेशन होगा, आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। और हमेशा याद रखना, एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसको 4 बार पढ़ना, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो बेसिक एग्रीमेंट में चीज़ें लिखवाते हैं। एक लाइन मैं आपको बता रही हूँ, ये लाइन आप अपने एग्रीमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखवाना। सो बेसिकली ये लोग लिख देते हैं कि जब टेनेंट घर खाली करेगा तो हम डिपॉजिट मनी वापस करेंगे, लेकिन वो ये नहीं लिखते कि कब वापस करेंगे। क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब आप घर खाली करते हो तो ऑनर आपको एग्रीमेंट पढ़ाता है कि ये देखो इस पे लिखा है कि आपको डिपॉजिट रिफंडेबल है, लेकिन ये नहीं लिखा कब है। तो बेसिकली यहाँ के जो ऑनर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपसे घर खाली करा लेंगे, आप घर खाली करके चले जाओगे और आपको आपका डिपॉजिट तब देंगे जब उनको कोई नया किराएदार मिलेगा और वो उनको डिपॉजिट देगा। तो यहाँ ना ये बड़ी गंदी सोच के लोग हैं, बहुत मरते हैं 1-1 रुपए पे ना, कि मतलब यूं सोचते हैं कि दूसरों का पैसा अपना है, ऐसा यहाँ के लोग समझते हैं। सो आप प्लीज अपने एग्रीमेंट में ये लाइन जरूर लिखवाना कि जिस दिन मैं घर खाली करूंगा या करूंगी या फिर एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है
है तो मुझे सेम डे जिस दिन मैं कीज हैंड ओवर करूंगा या करूंगी उसी दिन मेरा डिपॉजिट मनी मुझे वापस मिलेगा। ये अपनी एग्रीमेंट में लाइन ज़रूर लिखवाना, क्योंकि मैंने भी अपने एग्रीमेंट में यही लाइन लिखवाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में ना सब घूम जाते हैं। ब्रोकर ब्रोकरेज लेके आपको पहचानने से मना कर देता है, ऑनर डिपॉजिट लेके आपका डिपॉजिट देने से मना कर देता है, और फिर वो बोलेगा आपने पेंट खराब किया है, आपने ये खराब किया, वो 100 तरह की चीजें गिनवा के आपका पूरा का पूरा डिपॉजिट खाने के बारे में सोचेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ मुंबई। मैं इतने साल गुड़गांव में रही हूँ और मेरे 3 घर हैं गुड़गांव में, तीनों घर रेंट पर है। आज तक मैंने कभी ये चीज़ वहाँ डील नहीं की, मैंने कभी सुना ही नहीं था। मुंबई आके मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, फिर उसके बाद आपका एग्रीमेंट होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आप पूरा घर चेक ना कर लो, हर चीज़ चेक ना कर लो, आप प्लीज़ ब्रोकरेज मत देना, क्योंकि एक बार ब्रोकरेज मिलने के बाद ब्रोकर को आपसे कोई मतलब नहीं होगा। फिर जब एग्रीमेंट हो जाएगा, आप उसके बाद जाते हो सोसाइटी में, एक डे होता है, वीक में से कोई एक दिन होता है। फिर वहाँ पे सब आपका इंटरव्यू लेंगे, सब सामने बैठे होते हैं, आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके फादर का नाम क्या है, आपके पेरेंट्स को पता है आप यहाँ पर आए हो, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप कितना घर में रहोगे, आपके कितने फ्रेंड्स आएंगे, और जो भी अंडरटेकिंग है वो आपने सब पढ़ के साइन किया। ये सब ऐसे ये चीज़ें आपसे पूछेंगे, और फिर आप ऐसे ऐसे करके यस 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 बोलते रहोगे, और फिर उसके बाद ब्रोकर चला जाएगा, ऑनर भी चला जाएगा, फिर कोई आपको देखने नहीं आता। सोसाइटी में किसी को कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे खुद नहीं पता मेरे नेबर्स कौन है इस नए घर में, मुझे नहीं मालूम। मेरे को प्रीवियस घर में भी मुझे मेरे नेबर्स नहीं पता थे कौन थे। उससे प्रीवियस वाले घर में तो बिल्कुल नहीं, उससे प्रीवियस वाले घर में मैं 3-3.5 साल रही हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे को एक नेबर के बारे में पता है, एक सीनियर सिटीजन कपल था, बाकी 2 नेबर्स कौन थे मैंने आज तक कभी देखे नहीं, लेकिन उनके घर में से आवाज़ आती थी, लेकिन कभी देखा नहीं। सो मुंबई में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो गार्ड भैयाज होते हैं, इनसे थोड़ा डिस्टेंस रखो, क्योंकि जब आप एक नई जगह रहने जाते हो ना, तो गार्ड आपसे ना बड़े प्यार से बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मैम आपको लॉन्ड्री के लिए नंबर चाहिए, मेड चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बोल देना। लेकिन पता है एक्चुअल में गार्ड्स करते क्या है, वो आपको आपके घर पे मेड को भेजेंगे बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेड का चार्ज 2000 है, तो मेड आपको 4000 रुपीज़ बताए, क्योंकि 2000 गार्ड के पैसे हैं। आप समझ रहे हो मुंबई में लोग किस मेंटेलिटी के हैं, कैसे कैसे लोग हैं। तो ये चीज़ है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप रेंट को लेकर इश्यू है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लोकेशन पे मेड का क्या रेट है, कुक का क्या रेट है, रेंट का क्या रेट है, ब्रोकरेज कितना है, कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, मुझे सिंपल सा एक कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मुंबई में कौन सी लोकेशन पर कितने रेंट में, 3000 में या 40,000 में या 50,000 में या 10,000 में कौन सी लोकेशन पे कहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर रहने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या कंफर्ट जोन आपको मिलेगा। ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाकर अपने यूट्यूब पर डाला है, आप देख सकते हो। आई गेस 3rd या 4th वीडियो है, पूरा का पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है। रेंट लोकेशंस इन मुंबई करके थंबनेल, आप देख लेना, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग गाइज। प्लीज़ टेक केयर, ध्यान रखो। मुंबई वैसा नहीं है जैसा दूर से दिखता है। मुंबई बहुत अच्छा है, लोग खराब है, यहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी है। 1-1 रुपए में मरने वाले लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, दे डोंट केयर। सो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो या आने के बारे में सोच रहे हो, तो ये एक रियलिटी चेक है। डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको अकेले रहना आना चाहिए, फिर आप मुंबई में रह सकते हो। क्योंकि जब आप किसी से बात ही नहीं करोगे, ठीक है, वैसे भी यहाँ पर अगर आप किसी से बात भी करोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी हेल्प करे या ना करे, वॉट एवर। सो गाइज, जस्ट स्टे इन टच विद मी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बिकॉज मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी आप लोगों को, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के काम आएगी। ये एक्चुअली मैंने ठोकर लग के एक लेसन सीखा है, बहुत बड़ा लेसन सीखा है, तो मैंने सोचा कि यार आप लोग के साथ ऐसा ना हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो, एंड आई लव यू ऑल फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइज। एंड जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया, जाओ और जाकर मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। आई लव यू ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।